हेलो एवरीवन। मैं हूं छवि और आज है अपनी 20 डेज सीरीज़ का छठवां दिन। मैंने अपने दिन की शुरुआत कर दी थी एडिटोरियल के साथ। फिर बाद में मैंने करा था कैलकुलेशन प्रैक्टिस और उसके बाद रीजनिंग की एक नहीं दो नहीं पूरी 3 पीडीएफ सॉल्व करी आज मैंने। और उसके बाद मैंने मैथ्स की एक पीडीएफ सॉल्व करी थी, वो मैंने कंप्लीट नहीं करी थी। आज बस मैंने इतना ही पढ़ा था। उसके बाद मैं अपना स्टडी प्लान बनाने लगी थी। मैंने अगस्त के लिए अपना जो स्टडी प्लान है वो बनाया है। इसमें मैथ्स के लिए तो मैंने IBPS PO तक का ही बनाया है। IBPS PO का एग्ज़ाम देने के बाद मैं वापस जैसे मैं अगर पेपर अच्छा जाता है तो IBPS PO मेंस भी उसमें इंक्लूड करूँगी, या नहीं तो फिर मैं क्लर्क वाला जो एग्ज़ाम है उसी को टारगेट करूँगी। ये इंग्लिश का बनाया है मैंने। इंग्लिश का तो मैंने पूरे ही महीने का ले लिया है, जिसमें मैं एडिटोरियल करूँगी डेली, ग्रामर करूँगी डेली। अगर मैं ग्रामर नहीं करती हूँ तो फिर मैं प्री की जो PDF है वो सॉल्व कर लूँगी, या फिर सेक्शनल दूँगी। सेक्शनल नहीं दूँगी तो PDF सॉल्व करूँगी। सेक्शनल का स्कोर भी यहाँ लिखूँगी और मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। फिर मैंने क्वांट का बनाया है। क्वांट में PDF सॉल्व करूँगी डेली, फिर एक सेक्शनल दूँगी। ये दोनों मैं डेली ही करूँगी क्योंकि मैं प्री के एग्ज़ाम के लिए स्पीड ज़्यादा मैटर करती है। उसके बाद मैंने प्री की क्लासेस रखी है। मैंने कल के वीडियो में बताया था कि मैंने जो मॉक एनालाइज़ किया है उसमें जो जो टॉपिक्स के क्वेश्चंस मेरे रह रहे हैं रेगुलर, उसको क्लासेस को रिवाइज़ करूँगी। जिसमें मैंने टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस बताया था, बॉट एंड स्ट्रीम, प्रोबेबिलिटी, मिक्सचर एलिगेशन के वैसे मुझसे हो जाते हैं, पर कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो PO लेवल में है। मैंने मेंस की भी क्लासेस ली थी सर की, तो उसमें भी मुझसे नहीं बने थे वो। इसीलिए मैंने ये मिक्सचर एंड एलिगेशन का भी करा है कि 2 घंटे की वजह से मैं क्यों अपना पेपर ख़राब कर दूँ। उसमें अगर एक क्वेश्चन भी आएगा तो ये काफ़ी काम आएगा मेरे। फिर केसलेट DI जो कि मैं हर बार छोड़ती हूँ, बस क्लर्क लेवल की मुझसे बनती है, वरना तो नहीं बनती है। 7 और 8 को मैं केसलेट DI पढ़ूँगी। उसके बाद मैंने 10 के लिए बनाया है कि SBI PO प्री का पेपर जो हर्षल सर ने करवाया है वो करूँगी। वैसे करने को तो मैं भी करती, लेकिन फिर ये वाले टॉपिक्स मेरे जब तक क्लियर हो जाएंगे तो फिर मुझे ये करने में थोड़ा अपना ऐसे कॉन्फिडेंट बूस्ट हो जाएगा। फिर मैंने मेंस के लिए भी साथ ही बनाया। मेंस के लिए मैं डेली अगर टाइम मिलेगा तो 2 घंटे दूंगी, वरना तो 1-1.5 घंटे में कर लूँगी। मेंस DI में डेली करूँगी, या तो 1 करूँगी या फिर 2 करूँगी। साथ में क्लर्क लेवल की एक PDF सॉल्व करूँगी। हो सकता है इसको आधी भी कर लूँ, या फिर PDF सॉल्व नहीं करूँगी तो फिर मैं सेक्शनल दे दूँगी वीक में एक बार। DI डेली करूँगी, या तो 1 या 2। फिर जो मैंने टॉपिक्स लिख रखे हैं, क्योंकि उसमें नंबर सिस्टम का काफ़ी रोल रहता है मेंस में, अलजेब्रा, टाइम एंड वर्क, SI, फिर CI, फिर प्रॉफिट लॉस, फिर एज वाला। फिर 22 को तो अपना एग्ज़ाम ही है, तो 4-5 दिन के लिए मैं सिर्फ क्वांट की ऐसे प्रैक्टिस करूँगी प्री लेवल की। उसके बाद इधर रीजनिंग का है। रीजनिंग में भी मैं प्री की PDF और सेक्शनल दूंगी डेली। क्लासेस करूँगी मेंस के लिए और PDF सॉल्व करूँगी, या फिर 2 पज़ल डेली की सॉल्व कर लिया करूँगी मेंस के लिए। तो अभी इतना ही करूँगी इस महीने में तो। उसके बाद मैं क्लासेस करूँगी या तो प्री की या मेंस की। हो सकता है क्लासेस तो मैं ज़्यादातर मेंस की करूँ, क्योंकि प्री में तो बस प्रैक्टिस ही करनी है। या फिर जो SBI PO प्री में जो पज़ल्स आई हैं वो कर लूँ, या फिर कुछ नई क्लासेस अगर सर डालेंगे IBPS PO पेपर के लिए तो वो कर लूँगी। अभी मैंने इसीलिए नहीं लिखा है, क्योंकि पहले अगर लिख लेती फिर बाद में कंप्लीट नहीं होता तो फिर उससे क्या मतलब था। तो फिर मैं देख के अच्छे से लिखूँगी। ये मैंने जो मेरा NTPC का एग्ज़ाम था अभी CBT 2 का 10 जुलाई को, उसके लिए मैंने बनाई थी। मैं हमेशा ही ऐसा करती हूँ। मैंने कंप्यूटर भी उसमें आता है तो उसके लिए भी बनाई थी। फिर मैंने इसको ठीक से रिवाइज़ भी कर लिया था। ये मैंने करंट अफेयर्स का ऐसे ही बनाया था कि इस पेज से इतना करूँगी। ये मैंने पॉलिटी का बनाया था उस टाइम पे, अभी रिवीजन के लिए। ये वाला मैंने जून में बनाया था बैंक के लिए ही। इसमें मैंने प्रॉफिट लॉस भी रिवाइज़ कर लिया था, ये सब कुछ रिवाइज़ कर लिया था। बस टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस और ये बोट वाला और नंबर सिस्टम रह गया था। हाँ, और ये प्रोबेबिलिटी वापस से मैंने यहाँ पे छोड़ दी थी। बस मैं ये हमेशा ही बनाती हूँ, ऐसा नहीं है कि अभी बनाया है, मैं हर बार बनाती हूँ। ये भी मैंने किसी और से ही सीखा है। मुझे नहीं पता था कि ऐसे प्लान करने से, पढ़ने से मतलब चीज़ें ठीक हो जाती है।
अच्छे से चलने लगती है ठीक, तो क्या हो जाती है कि ऐसे प्लानिंग बन जाती है कि आगे 10-15 दिनों में हमें क्या पढ़ना है। वैसे लंबा नहीं बनाती मैं ज़्यादा, या तो 10-15 दिन का बनाती हूँ, महीने का तो बहुत कम बनाती हूँ। ये जैसे रिवीजन प्लान बना रखे थे मैंने, ये मैंने दिसंबर, ये तो बहुत पहले का है, जब मैं एसएससी के लिए पढ़ रही थी तब मैंने बनाया था। जिसमें मैंने मैथ्स की क्लासेस लिख रखी है कि मुझे ये कंप्लीट करनी है।